Hello guys, welcome back to my channel Becoming Nurse. Today's topic on pulse. Pulse is an alternate expansion and recoil of an artery as the wave of blood is forced through it during the contraction of the left ventricle. That means जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एक फोर्स के साथ आर्टरी में जाता है एंड आर्टरी में एक अल्ट्रेशन उत्पन्न होता है, एक्सपेंशन एंड रिकॉयल अल्ट्रेशन उत्पन्न होता है जिसको हम फिंगर्स के थ्रू फील कर सकते हैं, दैट इज़ पल्स. द नॉर्मल पल्स रेट 72 बीट्स पर मिनट इन्फेंट में, 120 to 140 बीट्स पर मिनट एंड एडल्ट मेल में पल्स 50 to 90 बीट्स पर मिनट, एडल्ट फीमेल पल्स 55 to 95 बीट्स पर मिनट. नॉर्मल साइट्स फॉर टेकिंग पल्स. कहाँ कहाँ से हम पल्स को इनटेक कर सकते हैं? टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, एपाइकल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. Sites of pulse. First one is temporal artery. Temporal artery is present the side of the brain. जो temporal artery होता है वो side of the brain में present होता है, brain के side में present होता है. Then second one is carotid artery. It is present the side of the neck. जो carotid artery होता है वो हमारे neck के side में present होता है. Then third one is brachial artery. It is present the above the elbow. जो brachial artery होता है वो above the elbow, जो हमारा elbow होता है उसके ऊपर present होता है, जो कि inner part of the elbow जिसको antecubital fossa बोलते हैं, वहाँ पे ये present होता है. Then radial artery, it is present in below the elbow. जो radial artery होता है वो below the elbow, जो हमारा elbow होता है उसके नीचे present होता है, in front of the wrist. जो हमारा wrist होता है उसके पास में radial artery present होता है. Then femoral artery, it is present in the thigh. जो हमारा femoral artery होता है जिसे हम pulse intake करते हैं वो हमारी thigh में present होता है. Then popliteal artery, it is present in the popliteal fossa. जो popliteal artery होता है वो हमारा popliteal fossa में present होता है. popliteal fossa behind the knee, जो हमारा knee होता है उसके पीछे वाला हिस्सा होता है उसे popliteal fossa कहते हैं. Then posterior tibial artery, it is present behind the medial malleolus. जो हमारा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होता है वो मीडियल मेलियोलस के पीछे प्रेजेंट होता है. देन डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द फुट. जो डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी होता है वो हमारे फुट में प्रेजेंट होता है, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स. पल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बिफोर असेसिंग द पल्स, नर्स मस्ट बी फेमिलियर विद द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पल्स. पल्स को असेस करने से पहले नर्स को जो पल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो कि पल्स रेट है, रिदम, वॉल्यूम एंड टेंशन है, उससे फेमिलियर, दैट मीन्स इंटीमेट होना चाहिए, हैविंग गुड नॉलेज ऑफ पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स. पल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसका गुड नॉलेज होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ पल्स रेट. पल्स रेट इज़ द नंबर ऑफ बीट्स इन अ मिनट. पल्स रेट एक नंबर होता है जब हमारा जो हार्ट होता है वो एक मिनट में जितनी बार बीट करता है. द नॉर्मल रेट इज़ 60 to 100 पर मिनट. 60 to 100 पर मिनट जो होता है वो नॉर्मल पल्स रेट होता है. द फैक्टर कॉजिंग वेरिएशंस इन द पल्स रेट आर. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एज.
द वेरी यंग हैव अ रैपिड पल्स। जो बहुत ही ज़्यादा यंग पर्सन होते हैं उसमें पल्स रेट रैपिड होता है, एंड जो एडल्ट होते हैं उसमें नॉर्मल रेंज में पल्स प्रेजेंट होता है, जैसे 70 to 80 पर मिनट। एंड जो वेरी ओल्ड पर्सन होते हैं, बहुत ज़्यादा ओल्ड पर्सन होते हैं, उनमें स्लो पल्स रेट होता है। देन सेकंड वन इज सेक्स। द फीमेल हैज़ अ स्लाइटली मोर रैपिड पल्स देन द मेल। जो फीमेल होते हैं उसमें एज़ कम्पेयर टू मेल रैपिड पल्स होता है। देन थर्ड वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इंक्रीज्ड मस्कुलर एक्टिविटी विल इंक्रीज द पल्स रेट। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारा मस्कुलर एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, एंड जब हमारा मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाता है तो वो हमारा पल्स रेट को भी इंक्रीज़ करता है। देन फोर्थ वन इज़ फूड। इनडाइजेशन ऑफ फूड कॉजेज अ स्लाइट इंक्रीज इन द पल्स रेट फॉर सेवरल आवर्स। जब हमें इनडाइजेशन ऑफ फूड होता है तो उसकी वजह से पल्स रेट जो होता है वो हाई हो जाता है कुछ घंटों के लिए। इंडाइजेशन क्या होता है? इंडाइजेशन को डिस्पेप्सिया या फिर अपसेट स्टमक भी बोला जाता है। ये एक जनरल टर्म होता है जिसके थ्रू ये डिस्क्राइब किया जाता है कि हमारा जो अपर एब्डोमेन होता है वो उसमें डिस्कम्फर्ट है। जो इंडाइजेशन होता है वो कोई डिसीज़ नहीं होता, बस इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि एब्डोमिनल पेन और फीलिंग ऑफ स्टमक फुलनेस। देन फिफ्थ वन इज़ पोस्चर। जब हम स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं तब हमारा जो पल्स रेट होता है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू जब हम सिटिंग पोजीशन या फिर रिक्लिनिंग पोजीशन पे होते हैं। देन सिक्स्थ वन इज़ इमोशन। मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस विल इंक्रीज पल्स रेट टेम्परली। जो इमोशंस होते हैं मेंटल या फिर इमोशनल वो हमारा पल्स रेट को इंक्रीज़ करते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ हीट। एप्लीकेशन ऑफ हीट कैन इंक्रीज द पल्स रेट। जो भी एप्लीकेशन होते हैं हीट प्रोवाइड करने की, जैसे कि हॉट वाटर बॉटल्स या फिर हीटिंग लैम्प्स, इसके थ्रू जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये हमारे पल्स रेट को इंक्रीज़ करता है। देन लास्ट वन इज़ इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर। When the body temperature is elevated, the pulse rate tends to rise. जब हमारा बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड होता है, ज़्यादा होता है, तब हमारा जो पल्स रेट है वो भी अधिक होने लगता है। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पल्स इज़ रिदम। रिदम मीन्स रेगुलरिटी ऑफ पल्स बीट्स। रिदम का मतलब होता है कि हमारा जो पल्स बीट्स होता है वो कितनी रेगुलरिटी पे हो रहा है, उसके बीच में जितना स्पेस होता है वो उतने ही स्पेस पे बीट करता है, दैट इज रिदम। सिंस हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स विथ रिदम सो पल्स ऑल्सो बी इन रिदम। जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो एक रिदम में होता है, एंड जो हमारा पल्स होता है क्योंकि जो हमारा पल्स होता है वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण जो ब्लड आर्टरी में जाता है एंड उसमें जो अल्ट्रेशन होता है, एक्सपेंशन एंड रिकॉयल, हम जब उससे फील करते हैं दैट इज़ पल्स। तो वो जो पल्स है वो हमें हार्ट के प्रोवाइड किए जाने वाले ब्लड से हो रहा है। दैट मीन्स अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक रिदम में, दैट मीन्स हमारा जो पल्स होता है वो भी एक रिदमिक में होता है। देन थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। इट इज़ द फोर्स ऑफ ब्लड फेल्ट एट ईच बीट। जो वॉल्यूम होता है वो फोर्स ऑफ ब्लड होता है जो कि हमें हर एक बीट में पता चलता है। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड इन द आर्टरीज। जो वॉल्यूम होता है, पल्स वॉल्यूम होता है, वो हमारी आर्टरीज में कितना ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड जितना अमाउंट होता है उस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम। देन लास्ट वन इज़ टेंशन। टेंशन इज़ द डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। जो टेंशन होता है वो डिग्री ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होता है। कंप्रेसिबिलिटी दैट मीन्स अ कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू रिड्यूस इन साइज बाय प्रेशर। हम जब किसी चीज़ पे प्रेशर डालते हैं
तो वो उसका कैपेसिटी होता है कि वो उसके साइज़ को रिड्यूस करे। इट इज़ सेड टू बी हाई टेंशन व्हेन द आर्टरी इज़ डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस। जब हमको आर्टरी को कंप्रेस करने में डिफ़िकल्टी होती है तब इसमें हाई टेंशन होता है, एंड लो टेंशन व्हेन इट इज़ ईजी टू कंप्रेस। एंड जब हमें आर्टरी को कंप्रेस करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती, हम ईज़िली कंप्रेस कर लेते हैं, दैट मीन्स हम उसके साइज़ को रिड्यूस करते हैं उस पर प्रेशर डाल के, तो वो होता है लो टेंशन।